आज हम 12th मैथमेटिक्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप लोग बोर्ड पर दिखता हुआ क्वेश्चन कितना खतरनाक, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछता है, बिहार बोर्ड में पूछता है, यूपी बोर्ड में भी पूछता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी है, इस बार भी आने के बहुत चांस है ये क्वेश्चन। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और आराम से देखें। और हाँ, बहुत ही सरल तरीका समझाएंगे, बहुत सरल तरीका से, अन्य की अपेक्षा बहुत आज सरल मिलेगा। आप एक बार देखिए, सारे क्लियर हो जाएंगे फर्स्ट बार में। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सदिश विधि से, ये क्वेश्चन वेक्टर से है, सदिश विधि से उपयोग करके त्रिभुज एबीसी तैयार करना है। उसमें सिद्ध करना है ए बटा साइन ए, बी बटा साइन बी, सी बटा साइन सी। जहां एबीसी जो है त्रिभुज एबीसी के कोण, त्रिभुज एबीसी के ही कोण एबीसी, त्रिभुज एबीसी कोण क्या दिया है एबीसी। इसमें त्रिभुज पी क्यू आर है, कोई दिक्कत, पी क्यू आर नहीं दिया है, एबीसी दिया है त्रिभुज, और उसमें कोण जो है एबीसी ही है। उसके सामने की भुजा की लंबाई है कौन, एबीसी। एबीसी जो ये आपको दिख रहा है, त्रिभुज एबीसी के कोण एबीसी के सामने क्या है, वो भुजा की लंबाई है। आप कंफ्यूज ना हो, देखते हैं पहले डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हम एक त्रिभुज पहले हम त्रिभुज बनाते हैं, सीधा लाइन खींचते हैं, ठीक है। ठीक, मान लीजिए इस पर कोई दो बिंदु ले लेते हैं, एक बी एक सी। ठीक, अब देखिए यहां से, हाँ यहां पर सी लेते हैं, क्योंकि अब देखिए यहां पर क्या है, एक बिंदु ए है, त्रिभुज बना देते हैं यहाँ, ठीक है। बिंदु को बी यहां लगते हैं, ठीक है, डायग्राम के अनुसार। यहां मान लीजिए त्रिभुज ए हो गया, एबीसी त्रिभुज हो गया, ठीक है। त्रिभुज क्या हो गया, एबीसी त्रिभुज हो गया ना, एबीसी त्रिभुज हो गया, एबीसी त्रिभुज हो गया। अब देखिए इसमें कहता क्या है कि त्रिभुज एबीसी जो होता है, यहाँ पर कोण क्या है, ए है, यहाँ पर कोण क्या है, बी है, यहाँ पर कोण क्या है, सी है। अब देखिए तो त्रिभुज एबीसी के सामने की भुजा, त्रिभुज ए के सामने की भुजा क्या है, बीसी है, उसकी लंबाई कह रहा है ए। देखिए त्रिभुज एबीसी की कोण एबीसी के सामने की भुजा की लंबाई एबीसी है, इसके सामने की भुजा की लंबाई क्या है, बीसी है, तो इसका क्या है, ए दिया है। इसका बी के सामने क्या है, बी के सामने देखिए, अब देखिए तो कोण बी के सामने क्या क्या हो जाएगा, वेक्टर ई का बी हो जाएगा। देखिए कोण सी के सामने क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। वही वेक्टर में आएंगे तो क्या होगा, वेक्टर में आएंगे तो वेक्टर लगा देंगे, ठीक। अब देखिए अब ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल पाई माइनस सी हो जाएगा, और ये एंगल कितना हो जाएंगे, यूज करना पाई माइनस बी हो जाएगा। आपको पता है कि एक जो रेखा होती है 180 डिग्री का होती है, मतलब पाई डिग्री, पाई का होता है ना। एक रेखा जो होती है वो कितना का होती है, पाई मतलब 180 डिग्री का होती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया है कि यदि सी, ये सी है तो ये कितना बचेगा, पाई माइनस सी। ये यदि बी है तो ये क्या होगा, पाई माइनस बी हो जाएगा। और यदि ये क्या है, ए है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस ए हो जाएगा, ठीक। अब देखिए प्रश्न के अनुसार आते हैं, देखिए चित्र से आते हैं तो ध्यान से देखिएगा। तो ई इसका होगा, इसका दिशा है बी से सी की ओर, सी से ए की ओर, और ए से सी की ओर, ठीक। अब देखिए जहां इसको सॉल्यूशन करते हैं, चित्र से आते हैं, तो बीसी भुजा बराबर क्या है, ए, और सी ए भुजा बराबर क्या है, वेक्टर बी, एवं इसका ए सी क्या हो जाएगा, ए सी बराबर ए बी, हाँ सॉरी, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर सी, ठीक है। चूंकि सदिश योग त्रिभुज नियम से, तो क्या होता है, टेल हेड, जो टेल हेड बराबर हेड टेल होता है। तो देखिए क्या करेंगे, तो बी सी, यहां से देखिए बी सी जोड़ क्या हो जाएगा, सी ए बराबर क्या हो जाएगा, बी ए बराबर क्या हो जाएगा, बी ए। यही होता है, ऐसे ये जोड़
बराबर ये जोड़ बराबर ये होता है ना, टेल हेड बराबर क्या होता है, हेड टेल। बट ध्यान से देखिएगा, बट इसका दिशा क्या है, देखिए दिशा क्या है, ए से बी की ओर, हम क्या लिए हैं, बी से ए की ओर लिए हैं, तो बी से ए की ओर लिए हैं। यदि वहीं हम लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे सी ए बराबर तक, इसको हम ऐसे लिखेंगे तो दिशा तो बदल जाएगा, दिशा क्या होगा, बदल जाएगा ना, दिशा क्या होगा बदल। यदि बी ए को हम ए बी लिखेंगे तो चिन्ह क्या लेंगे, उल्टा कर देंगे। तो अब देखिए इसका क्या है, इसका वेक्टर ए अब वेक्टर बी अब बराबर क्या होगा, माइनस वेक्टर सी हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अब प्लस वेक्टर सी बराबर क्या लिख सकते हैं, 0। इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आराम से देख लीजिए क्वेश्चन। ये चित्र क्वेश्चन के लिए है, बाकी हम चित्र से सॉल्यूशन करना प्रारंभ किए हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, सब कुछ वहां दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब देखते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 1 में दोनों तरफ वेक्टर ए से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा कर दीजिए, क्रॉस गुणा करने पर ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, 0 क्रॉस ए हो जाएगा। इधर भी गुणा करना है, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए पता है, समान सदिशों का यदि क्रॉस गुणा करते हैं तो क्या होता है, 0 होता है। ये आपको पता है, ये सबको पता है कि मान लीजिए कि हम आई क्रॉस आई करते हैं तो क्या होता है, 0 होता है। चाहे जे क्रॉस जे करते हैं तो क्या होता है, 0 होता है। तो वहीं बताइए, यहाँ पर हम यदि ए क्रॉस ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ए क्रॉस बी। देखिए यदि हम इसको क्या करेंगे, सी क्रॉस ए करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, इसको हम यदि सी क्रॉस ए करते हैं तो चिन्ह क्या हो जाए, बदल जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, क्रम विनिमय नियम पालन नहीं करता है, मतलब ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है। तो यहाँ चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सी क्रॉस क्या होता है, ए हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0। ध्यान से देखिएगा, तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या होगा, सी क्रॉस क्या हो जाएगा, ए। इक्वेशन कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए पुनः समीकरण 1 में वेक्टर बी से गुणा करने पर, कौन गुणा, क्रॉस गुणा करने पर, ठीक है। तो गुणा करेंगे, कहाँ गुणा करेंगे, यहाँ पर, यहाँ तक ना, यहाँ पर गुणा करना है। तो वेक्टर बी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी 0 क्रॉस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, बी, हम बी को यहां भी सकते हैं, 0 है तो उसको दिक्कत नहीं होगा, बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू 0। सभी गुणा कर दिए। अब इसको हम यदि ए क्रॉस बी लिखते हैं, ए क्रॉस बी करते हैं तो यहाँ चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा समान सदिश का, अब प्लस बी क्रॉस क्या हो जाएगा, सी बराबर 0। तो देखिए, तो बी क्रॉस सी बराबर क्या होगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा। देख रहे हैं आप लोग, देखिए ए क्रॉस बी बराबर क्या मिला था हमको, सी क्रॉस ए, यहाँ ए क्रॉस बी बराबर क्या मिल गया, बी क्रॉस सी। इक्वेशन कितना हो गया, 3। अब देखिए इसको आते हैं समीकरण 2 एवं 3 से लेकर हल करते हैं, 3 से लेकर हल करते हैं तो क्या मिलेगा बताइए, ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस ए क्रॉस बी बराबर क्या है, बी क्रॉस सी। तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी बराबर सब हो जाएंगे ना, बी क्रॉस सी और बराबर क्या हो जाएंगे, ए क्रॉस सॉरी सी क्रॉस, यहाँ सी क्रॉस ए के बराबर सब हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इसको नोट कीजिए, हम इसको थोड़ा सा इधर से मिटाते हैं, ठीक ना। हाँ, तो आते हैं केवल परिमाण से,
केवल परिमाण से आते हैं तो क्या होगा बताइए, क्या है, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए है। ठीक है, अब सुनिए, आपको तो पता है कि ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, दिशा के लिए। परिमाण के लिए आएंगे तो क्या होगा, ए क्रॉस बी के बदले में क्या होगा, ए बी साइन थीटा। तो बताइए यहां पर क्या होगा, ए बी साइन थीटा, बी सी साइन थीटा, केवल परिमाण से आएंगे तो सी ए साइन थीटा। अब देखिए यहां पर ए और बी साइन थीटा, ए वेक्टर ए और बी के बीच कौन सा कोण है, पाई माइनस सी है, तो थीटा क्या हो जाएगा, पाई माइनस सी। बी सी, बी और सी के बीच कौन सा कोण है, पाई माइनस ए, तो पाई माइनस ए हो जाएगा। सी ए, सी और ए के बीच कौन सा कोण है, तो पाई माइनस बी, तो पाई माइनस का हो जाएगा बी। और आपको पता है कि साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, ये आपको सबको पता होना चाहिए, सब पता है भी। ठीक है, यहां पर ठीक है, तो साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो बताइए यहां पर क्या होगा, ए बी साइन का हो जाएगा सी हो जाएगा, पाई माइनस सी तो पाई सी हो जाएगा, बी सी साइन ए हो जाएगा, यहां पर क्या हो, सी ए साइन का हो जाएगा बी हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब प्रत्येक में ए बी सी से भाग देने पर, प्रत्येक क्यों, क्योंकि ए बी सी कॉमन है सबके लिए, ए बी साइन सी अब बटा में ए बी सी, अब बी सी साइन ए अब बटा में क्या हो जाए, ए बी सी, सी ए साइन बी अब बटा में क्या होगा, ए बी सी। देखिए ए से ए कट गया और सी से सी कट गया, यहाँ बी सी कट जाएगा, दोनों बी सी कट जाएगा, दोनों कट गया, यहाँ पर ए बी कट गया दोनों, तो क्या बच गया, साइन सी बटा में सी साइन ए बटा में ए, और क्या हो जाएगा साइन बी बटा में बी, सीध हो गया। इसको यहाँ में कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ना, उसके यहाँ पर ए बटा में, सब तो एक दूसरे के बराबर है, इसको यहाँ लिख देते हैं, बी बटा में क्या लिख देंगे, साइन बी बराबर, अब इसके बदले में क्या लिख देंगे, सी बटा में क्या हो जाएगा, साइन सी। यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था आपका, ये क्या है 5 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, देखने में कितना माने लगता है वेट है इसका, बट आसान है। आशा करते हैं कि आप लोग इसको विधिवत समझ चुके होंगे। ठीक है, तो फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।